सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन अध्ययन करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है वो होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी कार्बोनिल जो कंपाउंड है एल्डिहाइड हो या कीटोन, कौन सी रिएक्शंस देते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कंटेन ए बेंजीन रिंग एंड ए कार्बोनिल ग्रुप। एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है उसमें एक बेंजीन वलय होगी और कार्बोनिल समूह होगा। कार्बोनिल जो समूह है उसका एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO। और जो मेन रिएक्शंस हैं, पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि जनरली कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है। तो वो एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा। मेन रिएक्शन ये है। उसके साथ अदर जो रिएक्शंस है वो कौन सी है? दूसरी ऑक्सीडेशन एंड अदर रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो ये हो गई कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, यानी जो एरोमेटिक है एल्डिहाइड उसमें बेंजीन रिंग भी होती है, और जो एरोमेटिक रिंग है या एरोमेटिक जो कंपाउंड है उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और फिर है स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी कुल मिलाकर के कार्बोनिल की वजह से तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई। फिर वो जो एल्डिहाइड का अगर पढ़े तो एल्डिहाइड का जो फॉर्मिल समूह CHO समूह उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। फिर तीसरी बेंजीन वलय की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। और फिर ओवरऑल कंपाउंड जो है उसके द्वारा, और ओवरऑल जो बेंजल्डिहाइड है एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है उसके द्वारा दर्शाई जाने वाली स्पेसिफिक रिएक्शन। तो सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले एडिशन में HCN का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो सबसे पहले ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, HCN का योग करवाया। HCN है वो एक क्या है? आयनिक कंपाउंड है। इसमें H+CN- बनेगा। और कार्बोनिल में जो पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन होने के कारण पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पॉजिटिव से तो क्या जुड़ जाएगा? साइनाइड नेगेटिव जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, और क्या बन गया? साइनोहाइड्रीन। और इस साइनोहाइड्रीन के बहुत सारे एप्लीकेशन है। इस साइनोहाइड्रीन का जब क्या किया जाता है? रिडक्शन किया जाता है, तो ये कंपाउंड है वो CN जो समूह है वो CH2NH2 में बदल जाता है। जब इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन किया जाता है तो CN समूह है वो किसमें बदल जाएगा? एमाइड में। और जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाता है तो CN समूह किसमें बदल जाता है? एसिड में। और इसके कारण अपने को क्या मिलते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिलते हैं। फिर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये रिएक्शन है वो कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके डिटर्मिनेशन की रिएक्शन है प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, कि दिया गया कंपाउंड कार्बोनिल है या नहीं, इसका पता लगाया जा सकता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा करके। और जब ये कंपाउंड है वो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है ये एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। यहाँ भी यही होगा, सोडियम पे पॉजिटिव, HCO3 पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। फिर अपने को पता है कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ HSO3। अब सल्फेट जो है, सल्फोनिक जो एसिड है वो OH यानी अल्कोहल की तुलना में क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रबल एसिडिक है। तो ये फिर यहाँ से हाइड्रोजन है वो आयनित होकर के ऑक्सीजन के पास आ जाता है, और ऑक्सीजन से सोडियम कहाँ चला जाता है? सल्फाइड के पास। एडिशन में ही, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही तीसरा एडिशन है। पहला HCN से करवाया, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करवाया, और तीसरी है अल्कोहल के साथ। और अल्कोहल है ये रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड से
तो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल से होती है तब क्या बनते हैं, एसीटेल बनते हैं। जब एक अल्कोहल रिएक्शन करेगा हेमी एसीटेल और दोनों दो अणु रिएक्शन, मतलब जब इनको आपने बेंजल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों को 1:1 रेशियो में लिया है तब तो बनेगा क्या, हेमी एसीटेल, और 1:2 में लिया तो क्या बनेगा, एसीटेल। तो बेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल फॉर्म्स हेमी एसीटेल बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड देन एसीटेल्स बाय रिएक्टिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। और अगर कोई साइक्लिक नहीं, ऐसा अल्कोहल है जिसमें क्या है, दो OH समूह यानी डाईहाइड्रोक्सी जो अल्कोहल है वो क्या बनाते हैं, साइक्लिक कीटेल भी, साइक्लिक एसीटेल भी बनाते हैं। तो सबसे पहले जो अल्कोहल है उसमें बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, H पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, और यहाँ कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव के साथ H जुड़ गया पॉजिटिव और कार्बन पॉजिटिव के साथ OR समूह जुड़ गया और हेमी एसीटेल बन गया। अब दूसरा जो समूह है वो किससे रिएक्शन करेगा, दूसरा अल्कोहल है वो हेमी एसीटेल के हाइड्रोक्सी समूह से रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, एसीटोल। एसीटेल क्या है, एक तरह का ईथर है, क्या है, ईथर। अब एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, अब ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ कार्बोनिल जो कंपाउंड है वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, कीटोन है तो टर्सरी अल्कोहल बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो ये जो रिएक्शन है वो अल्कोहल के बनाने की रिएक्शन में भी अपन पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में भी आ गई। तो ये एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है ग्रिग्नार रिएजेंट से, ग्रिग्नार रिएजेंट का डिसोसिएशन कैसे होगा, R पे नेगेटिव, Mg अक्ष, तो Mg पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, यहाँ तो क्या जुड़ गया, मैग्नीशियम, और कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ये एल्किल जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बेनाइन जुड़ गया। अब बने हुए जो अडक्ट है उसका क्या करवाया, जल अपघटन करवाया, तो क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। फोर्थ एडिशन है एडिशन विथ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के जो डेरिवेटिव अमोनिया है, अमोनिया से फिर उसके हाइड्रोजन को हटाने के बाद एल्किल समूह जोड़ रहे हो, एल्किल एमीन बन रहा है, हाइड्रोक्सी एमीन बन रहा है, तो उन सब के साथ रिएक्शन। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट फॉर्म एडिशन कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। जनरल अपन क्या देखते हैं कि जनरल एल्डिहाइड हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अडक्ट बनाते हैं, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड वो नहीं बनाते हैं, वो अलग प्रकार की रिएक्शन दर्शाते हैं एलिफेटिक की बजाय। बेंजल्डिहाइड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विथ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, एग्जांपल हाइड्रोक्सिलएमीन, हाइड्रोजन सेमीकार्बेजाइड etc. and form condensation product which forms differ product by elimination water molecule। तो सबसे पहली रिएक्शन है जिसमें बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया अमोनिया के साथ, तो इसकी रिएक्शन अलग ही होती है। बेंजल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन होती है तो वो जनरल अडक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता। अब अमोनिया का डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सिल एमीन, उसके साथ रिएक्शन करवाई तो जो हाइड्रोक्सिल एमीन का H2 और बेंजल्डिहाइड है, अब ये लिखा भी गलत गया, यहाँ एक हाइड्रोजन है वो मिसिंग है, बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन क्या है, मिसिंग है इसमें। अब ये ऑक्सीजन और H2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ये अडक्ट बन गया। और अब इस अडक्ट को गर्म करेंगे तो NHOH का OH और कार्बन का OH दोनों से H2O निकल जाएगा और ये क्या बन गया, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल एमीन था तो ये क्या बना रहा है, ऑक्जीम बना रहा है और ऑक्जीम बन गया ये। अब हाइड्रेजीन करके अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रेजोन बनाता है। मतलब सबसे पहले ये बीच में क्या दिखाया है, एक इंटरमीडिएट दिखाया है। आपको डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाना है तो NH2 का H2 और कार्बोनिल जो बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल है वो ऑक्सीजन निकल जाएगी और डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बीच का स्टेप दिखाया गया। हाइड्रेजीन अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रेजोन बनाएगा। फेनिल हाइड्रेजीन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रेजोन। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो ये है
कि बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है उसको लेबोरेटरी में जब अपन को पहचाना है कि ये बेंजल्डिहाइड है या एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उसके लिए जब और एरोमेटिक की भी नहीं, एलिफेटिक कार्बोनिल ग्रुप की है ये भी, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड वाली कार्बोनिल के लिए, वैसे ये रिएक्शन भी लेबोरेटरी में कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। जो भी आपको दिया हुआ कंपाउंड जिसका जो फंक्शनल ग्रुप उसमें है, तो आप जिसमें भी अगर कार्बोनिल होगा, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप वाले जो कंपाउंड है वो 2,4-D, 2,4-D का मतलब क्या, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। जैसे हाइड्रोजीन था NH2 उसके एक हाइड्रोजन पे क्या जुड़ गया, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल ग्रुप जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, सॉलिड क्रिस्टलीय सॉलिड होता है। तो इससे जब ये बनता है, इसका मतलब दिया गया कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया, यूरिया के एक हाइड्रोजन की जगह NH2 जुड़ गया तो क्या बन गया, सेमी कार्बेजाइड। या फिर आप हाइड्रोजीन के साथ क्या बन गया, CONH2 जुड़ गया तो क्या बना, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सेमी कार्बेजोन बनेगा। आज के लिए इतना ही काफी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।